ली ना। देख तो हाँ गुरु दो। सभी गणमान्य वक्ताओं का मैं लाइव कर रहा हूँ, लाइव। ठीक है, पहुँच गया तू, बता। सनातन संस्था के संत पूजनीय अशोक पात्रिकर जी, इनका भी इस व्यासपीठ पर आगमन हुआ है। सनातन हिंदू स्वाभिमान सेना, मिशन सनातन एवं हिंदू जनजागृति समिति आयोजित आज का यह कार्यक्रम परिचर्चा की शुरुआत हम दीप प्रज्वलन से करेंगे। सभी गणमान्य वक्ताओं को दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की शुरुआत करें। हरि न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः परेण नाकन्निहितं गुहायां विभ्राजते विशन्ति वेदान्त विज्ञान सुनिश्चितार्थः संन्यासयोगात् यतयः सत्त्वाः ते ब्रह्मलोके उपरान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे अहरं विपाकं परमेश्वरभूतयः पुण्डरीकं पुरमद्य सद्गुस्ताम् तत्राविदर्हं गगनं विशोधस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यम् यो वेदादौ स्वरप्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिरीनस्य यः परः स महेश्वरः हरिः एकदम देवी है। जय श्री राम। मैं हम सभी का बीच हमारे वक्ता हमारे बीच उपस्थित हैं। हम दिन रात इसी युद्ध में धर्म कार्य में जुटे रहते हैं, पर इस विषय को मैं एक अलग दृष्टिकोण से देखता हूं। हिंदू की जब संख्या घटेगी, हिंदू सुरक्षित नहीं रहेगा, ये एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है कि हिंदू की संख्या रहते हुए भी अगर सही काम सही कदम नहीं उठाए गए तो उस संख्या का कोई महत्व नहीं है। तो इसीलिए आज मैं आपके सामने वो इंसिडेंट्स, वो किस्से शेयर करने चाहता हूं जिससे हमें हिंदुत्व जगाने पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि अगर हमारे आपके बीच का सत्ता हिंदुत्व जग गया तो इस सारी समस्या का निदान हो सकता है, चाहे हम मरेगा। और हम लोग पहले ऐसे व्यक्ति हैं कि जब राम मंदिर का फैसला आया था, जब पूरा देश जीत का जश्न मना रहा था, हमने उसका अध्ययन करके सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में, और इकलौता हिंदू पक्ष था जिसने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू फाइल किया था, क्योंकि उस जजमेंट में बहुत सारी ऐसी फाइंडिंग्स हैं, चाहे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर कमेंट करना हो, चाहे हिंदू देवी देवताओं को लिमिटेशन के परव्यू में लाने की फाइंडिंग्स हो, चाहे इतिहास में गुलामी काल में जो तलवारों की नोक पे हुआ है उसको कलम से रेक्टिफाई। माता भगिनियों को बचाने के लिए लव जिहाद का कानून किया जाए, पूरे देश भर में गो हत्या बंदी कानून लागू किया जाए। हर हर और मैं हिंदू हो तो आखिर में आप नीचे ले सकते हैं, आखिर में हमें तय करना है कि जैसे पूज्य पात्रिका सारे सनातनी भाई बहन को बैठ के चिंतन करके ये बात पार्लियामेंट तक पहुंचानी पड़ेगी कि उसको विष्णु जी हिंदू जनजागृति समिति आयोजित गोवा में
पिछले 10 साल से अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन में उनका सक्रिय सहभाग रहता है। अभी मैं उनसे विनती करती हूँ कि उन्होंने हमें मार्गदर्शन करे। जय श्री राम! सनातन हिंदू धर्म की! सामंजस्य के केंद्र हुआ करते थे, इसलिए सबसे पहला आक्रमण जैसे कंप्यूटर का मदरबोर्ड होता है, उसी तरह से हम सनातनियों के लिए सबसे बड़ी चीज हमारे मंदिर, हमारे देवालय होते थे, जहां से हम गवर्न होते थे। इसीलिए सबसे पहले अगर मुगल ने कोई काम किया और ब्रिटिशर्स ने कोई काम किया तो हमारे एजुकेशन सिस्टम को और हमारे मंदिरों को तोड़ने का काम किया। इसीलिए जब हम हिंदू राष्ट्र का नारा लगाते हैं तो सबसे पहले जरूरी था कि अपने धर्म स्थलों को इस आक्रांता से, इस बर्बरता से मुक्त कराया जाए। तो मथुरा का जो अयोध्या का मुद्दा था वो तो सुप्रीम कोर्ट ने सॉल्व किया, पर आपके सामने मैं बात रखना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 2019 में फैसला दिया उसमें बहुत से पोर्शंस पे हम जरूर जीते। ऑपरेटिव पोर्शन में हमें वहां पे मंदिर मिला, पर बहुत से ऐसे पोर्शंस है जहां पे फाइंडिंग हमारे खिलाफ आई है। आज इस समाज को, हमें आपको मिल बैठ के कभी अध्ययन करना पड़ेगा, कभी सोचना पड़ेगा, जहां पे हिंदू लॉ को डील किया गया, जहां पे फाइंडिंग्स हमारे खिलाफ आई हैं, मैंने पढ़ाई की, जो मैंने इतिहास को पढ़ा, जो मैंने अपने शास्त्रों को पढ़ा, काशी हम सब के लिए वो स्थल है जहां पे भगवान शंकर ने, देवों के देव महादेव ने उस स्थल को स्वयं बनाया है। वो ज्ञान की भूमि है, वो ज्ञान की भूमि है, वो तर्पण की भूमि है, वो अर्पण की भूमि है। और जो स्कंद पुराण में लिखा है, शिव महापुराण में लिखा है, भगवान शंकर ने इस 5 कोस के एरिया को अविमुक्त क्षेत्र घोषित किया था। और जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मैं यहाँ पे कोई बात हवा में नहीं करना चाहता हूं, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जस्टिस रामास्वामी का, जिसमें काशी विश्वनाथ स्पेशल एक्ट 1983 को उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में पैरा 1 में लिखा है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से 5 ज्योतिर्लिंग स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, और उन 5 स्वयंभू ज्योतिर्लिंग में अगर कोई सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है तो वो आदि विश्वेश्वर का है, काशी विश्वनाथ का। आज मुझे आपको ये प्रूव नहीं करना है कि वहां पे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। ये सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में पैरा 1 में जस्टिस रामास्वामी लिख चुके हैं कि कैसे कैसे औरंगजेब ने यहाँ मंदिर तोड़ी, औरंगजेब से पहले किसने मंदिर तोड़ी, और औरंगजेब के मंदिर तोड़ने के बाद वहां पे क्या हुआ। ये ऑलरेडी लिखा हुआ है जजमेंट। आज सवाल तो ये है कि जो हमारी मंदिर में इलीगल पोजीशन में बैठे हुए हैं उनको बाहर कैसे निकाला जाए, उनसे कब्जा कैसे वापस किया जाए। और मैंने शुरू की, और जो आज मैं आपके सामने एक 35 वर्ष का व्यक्ति बोल रहा है, आप इसको ऐसे मान के चलिए कि कोई 35 वर्ष का आदमी आपके सामने नहीं बोल रहा है, कोई 70 साल का बुजुर्ग अपनी बात आपके सामने रख रहा है। मेरे पिता माननीय हरिशंकर जैन जी, मेरे गुरु, ये उनकी ही तपस्या है कि ये जितने काम हुए, ये जितने काम हम हिंदू समाज के लिए कर पाए, ये उनकी तपस्या है, उनकी इच्छा शक्ति है कि हिंदुओं की विश्वनाथ मंदिर को ढहा दिया गया। तो सवाल ये बनता है कि अगर इतिहास में कोई काम तलवारों की नोक पे हुआ है, क्या इस देश का सनातनी समाज जो तलवार की नोक पे हुआ है उसको कलम से रेक्टिफाई करने के लिए सक्षम है कि नहीं है? और काशी विश्वनाथ की लड़ाई वही है, ये मैसेज देने की कोशिश है कि तलवार से बड़ी ताकत कलम की होती है। ये सनातन समाज 1000 साल बाद उठेगा और दोबारा अपनी मंदिर को रेस्टोर करेगा। आप सनातन को खत्म नहीं कर सकते, हमारी सिविलाइजेशन को खत्म नहीं कर सकते। ये सिविलाइजेशन को जितना मार दो, काट दो, वो दोबारा उठेगी और दोबारा उठ के चीख चीख कर अपना हाथ मारेगी। इसी श्रृंखला में जब हमने इन सारे पुराणों का, शास्त्रों का अध्ययन किया और उस 5 कोस के एरिया को विमुक्त क्षेत्र घोषित किया भगवान
शंकर ने स्वयं, जिसका अर्थ है कि अगर किसी को मोक्ष की प्राप्ति होगी, अगर जो उस 5 कोस के एरिया में मृत्यु को जो जाता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो वो 5 कोस का एरिया हमारे लिए अत्यंत पूर्णदायिनी है, अत्यंत इंपॉर्टेंट है। उसका एक एक इंच हम छोड़ नहीं सकते हैं। इस इंपॉर्टेंस को लेते हुए, इस बातों को लेते हुए हमने इन 5 महिलाओं की तरफ से पूजा के अधिकार की याचिका डाली। और जब ये याचिका डाली गई तो इनिशियली सिविल जज साहब ने, ऑनरेबल मिनिस्टर जस्टिस रवि दिवाकर साहब ने ऑर्डर किया सर्वे का। अब देखिए कितना मैं आपके सामने ये स्टोरी शेयर करना चाहता हूं, किस्सा शेयर करना चाहता हूं। जब माननीय न्यायालय ने सर्वे का ऑर्डर किया कि वहां पे एडवोकेट कमीशन जाए और सर्वे करे, तो मुस्लिम पक्ष ने उस ऑर्डर को चुनौती नहीं दी। उसके बाद माननीय न्यायालय के सामने हमने एक अर्जी लगाई कि वहां पे फोटोग्राफी भी हो जाए, वीडियोग्राफी भी हो जाए। माननीय न्यायालय ने उसको भी आदेश पारित कर दिया। इन तीनों ऑर्डर्स के अगेंस्ट मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 21 अप्रैल को उनकी याचिका खारिज कर दी और कहा कि नहीं सर्वे होगा। के ऊपरी तरफ गए और मस्जिद के अंदर गए तो उस तथाकथित मस्जिद के स्ट्रक्चर के अंदर डमरू बना हुआ है, स्वास्तिक बना हुआ है, व्यापी कैलेंडर, ज्ञान व्यापी मस्जिद। तो उस कैलेंडर को हमने उठा के देखा तो उसमें नीचे स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है। मैं बात आपके सामने रखना चाहता हूं क्योंकि लोग मुझसे हमेशा ये सवाल पूछते हैं कि काशी, मथुरा और मंदिरों की आप लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं और काशी आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। मैं आपके सामने, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टा हरि को बांधने चला जो था। गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी। शुरुआत के लिए मैं हमारे युवा, अभी हमारे बीच 2 बच्चियां, मैं 2-2 मिनट के लिए, चूंकि नई पीढ़ी और शक्ति दोनों को सुनना और इनको समझना, इनको आगे बढ़ाना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले मैं एक छोटी सी पोएट्री के लिए अरायना चिन्नानी जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं और आपकी जोरदार तालियों के साथ इस बच्ची के प्रोत्साहन और आप सभी का स्वागत। समाज के तुष्टीकरण के लिए 85% जनता पर आज हलाल लादा जा रहा है। सीए सुनील घनवत जी के स्वागत के लिए मैं सीए अमिताभ दुबे जी को आमंत्रित करता हूं कि आए और स्वागत करें। धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुनित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। भारत में शरीयत आधारित हलाल अर्थव्यवस्था आज फल फूल रही है। मुसलमान प्रत्येक पदार्थ और वस्तु इस्लाम के अनुसार मैं मंच से स्वागत करता हूं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बिना समय लिए वो चाहो
हेलो, हाँ लिंक भेज दीजिए। बस दो मैं रमेश मोदी भाई साहब से अनुरोध करता हूं कि ससम्मान मंच पर आए और हेलो रजनीश जी, मैं ये बोल रहा था, कैमरा आपका जो पीछे एक लगा है ना टकेस का, उनको मैं पीछे भेज दे रहा हूँ। और जो हो जाओ केबल है तैयार साथियों, हो रिकॉर्ड जाओ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। केबल है अपने में लगा है, मेरे से ले लीजिए। अर्पण कर दो तन मन, हाँ? मांगला बलिदान तन। इसीलिए अगर देश के काम न आए, वो जीवन बेकार। सारे साथियों, वो जीवन बेकार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। सोचने का समय गया, तो लिखो इतिहास में। बातों को सुनने के लिए यहाँ आते हैं और उपस्थित हैं। बाकी जो कार्य जीवन बेकार, वो जीवन बेकार साथियों, वो जीवन बेकार। हो जाओ तैयार साथियों। है ना, इन्हीं लोग के साथ होते हैं। जो हमारे सनातन संस्था के जन जागृति समिति के संत हैं, आपके स्वागत के लिए मैं श्याम चावला जी से अनुरोध करूंगा। के बीच हमारे वक्ता हमारे बीच उपस्थित हैं। हम आप सभी का स्वागत करना चाहेंगे। सबसे पहले युवक हैं, कृपया वो जगह दे दें। और कुछ लोग इधर यदि बुरा ना लगे तो सीढ़ियों पे भी बैठ सकते हैं।